अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरी वीडियो है सीसीएनए कोर्स की और अभी इसके अंदर भी हम फंडामेंटल्स को ही डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल्स इसलिए ज़रूरी हैं, ये जो बेसिक अभी 2-3 लेक्चर होंगे, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर हम फर्दर आगे जो है वो सारा जो लेक्चर्स होंगे, सारा कोर्स होगा, वो इसी की बुनियाद के ऊपर, इसी की बेस के ऊपर खड़ा होगा। अगर इस बेसिक की हमें अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं होगी, तो फर्दर हम जो इसके जो कम्प्लेक्स थोड़े से हैं सब्जेक्ट है, जो कम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, उनको समझने में हमें मुश्किल आएगी और फिर लाज़मी है कि हम समझेंगे यार ये तो बहुत मुश्किल है और हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे और दरमियान में छोड़ देंगे। तो चूँकि हमने इसको ए टू ज़ी हमने इसका मास्टर बनना है, हमने परफेक्ट इसको करना है, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये 2 कंप्यूटर्स हैं, पीसीए है और पीसीबी है। एक का आईपी 192.168.1.2 है और दूसरे का 192.168.1.3 है। तो ऐसे ही इनके नीचे मैक एड्रेसेस हैं, जैसे बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि हर कंप्यूटर के 2 एड्रेस होते हैं, एक आईपी एड्रेस कहलाता है और दूसरा कहलाता है मैक एड्रेस। और ये दोनों ही ज़रूरी हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन ये कोर्स जो है हमने बेसिकली समझना यही है कि ये ए से ये बी तक जो कम्युनिकेशन है, जैसे इंटरनेट पे राउट होती है या लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, ये बेसिकली पॉसिबल कैसे होती है। और इसी को समझना ए टू ज़ी असल चीज़ है। तो अभी देखते हैं कि जैसे ये पीसीए है, ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है पीसीबी से, तो ये मैसेज कैसे उसको सेंड करेगा और वो कैसे रिप्लाई करेगा, ये आपस में कम्युनिकेशन कैसे बाउंड करते हैं। तो सबसे पहले जब कोई भी एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर से या एक डिजिटल डिवाइस ने दूसरी डिजिटल डिवाइस से कम्युनिकेशन करनी है, उनको एड्रेस चाहिए। एड्रेस हमारे पास आ गए, ये 2 एड्रेस इसके, ये 2 इसके। फर्दर उसको कुछ कम्युनिकेशन करनी है, जैसे अब ये पीसीबी पे एक सर्वर है, फ़र्ज़ किया वेब सर्वर है या व्हाट्सएप का सर्वर है या कोई गेम का सर्वर है। तो जब कम्युनिकेशन होगी पीसीए से पीसीबी की तरफ, तो वो कैसे फॉर्म होगी? अगर इसी सर्वर के ऊपर जैसे आप मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रहे होते हैं, आप ब्राउज़र के अंदर वेबसाइट भी खोल रहे होते हैं, आप ब्राउज़र के अंदर कोई ईमेल भी कर रहे होते हैं, आप एक ही कंप्यूटर से मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? वो गड़बड़ नहीं होती? आपका मैसेज, ईमेल वाला मैसेज, वो उसके अंदर वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले नहीं होता। और जो वेबसाइट पे आप करते हैं, ओपन करते हैं, कोई लिंक ओपन करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं, वो आपको ईमेल के अंदर वो मैसेज डिस्प्ले नहीं होता। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? उसके लिए हमें इन ओएसआई लेयर्स को समझना पड़ेगा। ओएसआई लेयर्स क्या हैं? ये एक स्टैंडर्ड है 7 लेयर्स का। तो इसको देखते हैं, ये बेसिकली है क्या? तो होता क्या है, जब आप कोई वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई ईमेल ओपन करते हैं, इसी तरह कोई और एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो वो क्या करती है? वो जो फ़ॉर्मेशन है, वो डाटे की जो एक कंप्यूटर से पीसीए से पीसीबी की तरफ जाना है, वो कैसे पॉसिबल होगा? तो सबसे पहले इसके अंदर ये हमने एक लेयर्स बनाई है। लेयर्स को आप ऐसे समझ लें, जैसे रेलगाड़ी के वो डिब्बे होते हैं, साथ पीछे लगे होते हैं। तो इसी तरह सबसे पहले जो है एप्लीकेशन का जो बॉक्स है समझ लें, वो कंटेनर आ जाएगा जी। उसके अंदर क्या होगा? वो बेसिकली डाटा होगा। फिर प्रेजेंटेशन में कौन सा डाटा होगा? बेसिकली ये वो एप्लीकेशन के डाटे को इनक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट करता है। तो ये वो आ गया। फिर ये सेशन जो है 5वें नंबर पे, ये सेशन क्या काम करता है? ये सेशन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जो कनेक्टिविटी वो जो होती है, वो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ये इसकी ज़िम्मेदारी होती है उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश रखना, और जब आप डिस्कनेक्ट कर दें तो वो फिर उसके बाद कम्युनिकेशन को वहाँ पे ख़त्म कर दे। जैसे आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो बेसिकली ये सेशन उसके अंदर अपना एक रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अंदर ये 3 लेयर्स हैं, लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। एज ए नेटवर्क इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से हम बेसिकली इन तीनों को एक ही लेयर कंसिडर करेंगे, एप्लीकेशन लेयर।
और उसके लिए टीसीपी आईपी मॉडल भी क्या कहा जाता है, लेयर्स का 5 लेयर्स का मॉडल उसे कहा जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारी लेयर है, ये वाली ये 3 लेयर्स, इनको हम एक लेयर कंसीडर करते हैं और उसको नाम दे देते हैं एप्लीकेशन का, क्योंकि एक नेटवर्क इंजीनियर का इससे इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं होता। तो बेसिकली जो ज़्यादा काम हमने करना है एज ए नेटवर्क इंजीनियर, वो इन चार लेयर्स पे करना है। एप्लीकेशन लेयर को हमने एज इट इज़ छोड़ना है, जो भी डाटा आएगा हमारा काम है कि उसको समझें कि वो डाटा जो भी कैसे फॉर्म हुआ, वो हमारा काम नहीं, वो फॉर्म हो गया। उसके बाद वो डाटा कैसे, ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम कर रही है, नेटवर्क लेयर अपना रोल क्या प्ले कर रही है, डाटा लिंक क्या रोल प्ले कर रहा है और फिजिकल क्या काम करता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे डाटा ऊपर से आएगा, ये डाटा ऊपर से नीचे आया, ये डाटा जब नीचे आया तो इस डाटे के साथ ये समझ लें एक रेलगाड़ी का डिब्बा समझ लें, उसके साथ दूसरा एक डिब्बा ट्रांसपोर्ट का अटैच होगा। उस ट्रांसपोर्ट के डिब्बे के अंदर बेसिकली अब अटैच क्या होगा, उस ट्रांसपोर्ट के डिब्बे के अंदर, मैं इसको ज़रा जूम इन कर रहा हूँ। उसके अंदर अब आप देखें, उसके अंदर सोर्स पोर्ट है और डेस्टिनेशन पोर्ट है। उसके अंदर 2 पोर्ट्स ट्रांसपोर्ट की ऐड होंगी। अब ये पोर्ट क्या चीज़ है? पोर्ट को ऐसे समझ लें जैसे एक कंप्यूटर्स के दरवाजे हैं। जब आप कम्युनिकेट करते हैं एक कंप्यूटर से, या एक कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे कंप्यूटर से, सर्वर से, तो एक एप्लीकेशन तो आप कर नहीं रहे होते यूज़, आप ईमेल भी यूज़ कर रहे हैं, उसी के ऊपर आप ऑनलाइन गेम भी खेल रहे हैं, उसी के ऊपर आप स्ट्रीम भी कर रहे हैं, उसी के ऊपर आप लाइव वीडियो देख रहे हैं, उसी के ऊपर आप मल्टीपल और काम कर रहे होते हैं। तो वो पॉसिबल होता है ये एक जो पोर्ट है उसकी वजह से। और एक कंप्यूटर के अंदर तकरीबन 65,535 ज़ीरो से ये इतनी पोर्ट्स होती हैं, तकरीबन 65,536 टोटल पोर्ट्स बनती हैं अगर ज़ीरो को जब ऐड करते हैं। तो ये मैक्सिमम इतनी पोर्ट्स होती हैं हर कंप्यूटर के अंदर। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये पोर्ट्स असाइन होती हैं। ये पोर्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ असाइन की जाती हैं। पोर्ट्स मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को असाइन होती हैं। जैसे जो काफ़ी फेमस एक एप्लीकेशन है, वेब ब्राउजिंग आप करते हैं, उसको हम प्रोटोकॉल उसमें HTTP होता है और पोर्ट नंबर होती है 80। इसी तरह जब आप कोई DNS की क्वेरी करते हैं, उसके अंदर पोर्ट नंबर यूज़ होती है 53, और ये UDP होती है, और ये जो HTTP है ये TCP होती है। और ये TCP UDP क्या है, ये 2 प्रोटोकॉल्स हैं। ये भी अभी फ़िलहाल ये लेयर्स को थोड़ा सा समझ लें, इसके बाद हम TCP UDP को भी समझते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी कॉन्सनट्रेट करें सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। बेसिकली ऐड क्या होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे? अगर आपने वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, तो वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो पोर्ट नंबर 80 ऐड हो जाएगी एज ए डेस्टिनेशन पोर्ट, उस सर्वर की डेस्टिनेशन पोर्ट। अच्छा, तो सोर्स, ये डेस्टिनेशन पोर्ट तो होगी पोर्ट 80, तो सोर्स पोर्ट क्या होगी? सोर्स पोर्ट आपके कंप्यूटर की कोई भी रैंडम पोर्ट जो होगी वो उसमें ऐड करेगा, क्योंकि उसने एक डोर अपना भी तो रखना है उस कंप्यूटर ने। इस कंप्यूटर ने जब बात करनी है इस कंप्यूटर से, तो अब इसका तो 80 पोर्ट है वेब ट्रैफिक के लिए, तो इस कंप्यूटर ने अपनी भी एक पोर्ट जो है वो ओपन रखनी है, एक दरवाज़ा उस कम्युनिकेशन के लिए, ताकि वो वापसी पे जब वहाँ से कोई आंसर आएगा, कोई रिप्लाई आएगा, कोई वेब पेज आएगा, तो वो उसके साथ कम्युनिकेट हो सके। जब ये 2 पोर्ट्स डाटा के साथ ऐड हो जाएंगी, फर्दर अब चले जाएंगे हम नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क की लेयर क्या करेगी? नेटवर्क की लेयर उन जो डाटा ऑलरेडी एडिट था, डाटा तो एप्लीकेशन का था, फर्दर सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट ने ऐड की, इस डाटा फॉर्मेट को हम कहते हैं सेगमेंट। इसको हम कहते हैं सेगमेंट। और इसी तरह जो नेटवर्क ने ये एक डाटा ऐड किया है, इसको हम कहते हैं पैकेट। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने तो ऐड कर दिया जी सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट,
उसके अंदर पोर्ट्स ऐड कर दी, वो एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं क्योंकि उसी ने तो बताना है कि ये जब सर्वर पे जाएगी ये मैसेज जाएगा तो उसे पता होगा कि यार ये इस वेब एप्लीकेशन के लिए आया है, ये ईमेल के लिए आया है या किसके लिए आया है, जहाँ पे वो उसको मिक्स नहीं करेगा डाटा को। फर्दर ये नेटवर्क लेयर के अंदर क्या ऐड होगा, नेटवर्क लेयर के अंदर एक सोर्स आईपी और एक डेस्टिनेशन आईपी ऐड होगा। सोर्स आईपी ये पीसीएच के सेंड कर रहा है तो सोर्स आईपी इसका ऐड होगा। डेस्टिनेशन आईपी किसका ऐड होगा, डेस्टिनेशन आईपी उस सर्वर का, उस कंप्यूटर का ऐड होगा जिसके साथ ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ताकि ये एड्रेस उसके अंदर जब आ जाएंगे ताकि पता होगा जब वो चेक करेगा कि भाई ये मेरे से रिलेटेड ही है, मेरे कंप्यूटर से रिलेटेड ही कम्युनिकेशन है, तो वो कंप्यूटर तब उसको एक्सेप्ट करेगा। और अगर डेस्टिनेशन आईपी के अंदर यहाँ पे मैं ये वाला आईपी नहीं देता, कोई और आईपी दे देता हूँ, तो वो कंप्यूटर उसको रिजेक्ट कर देगा, वो उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा क्योंकि वो उसके लिए है ही नहीं। ये ऐसे ही है जैसे कोई डाकिया या कोई मैसेज किसी एड्रेस पे भेजा जाता है और वो उसको जाके चेक करता है, उसे पूछता है भाई आपका नाम यही है, एड्रेस तो बाहर ये लिखा हुआ है B12 ब्लॉक नंबर, ये ब्लॉक सारा कुछ सेम है लेकिन नाम ये है। वो बंदा अगर बताता है कि जी ये नाम तो मेरा नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो डाकिया उसको हैंड ओवर नहीं करेगा। तो इस केस के अंदर वो कम्युनिकेशन बेसिकली आगे प्रोसीड नहीं होगी। फर्दर इसके अंदर डाटा लिंक लेयर आ जाती है, ये लेयर सेकंड लेयर है और इसके अंदर वही सारा डाटा उसी तरह नीचे आएगा, उसी तरह वो गाड़ियाँ साथ मिली हुई हैं, डाटा है, ट्रांसपोर्ट लेयर का डाटा है और फर्दर उसका नेटवर्क लेयर का डाटा है जिसके अंदर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी है, ट्रांसपोर्ट लेयर में सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट है। तो फर्दर इसके अंदर अब डाटा लिंक लेयर के अंदर ये ऐड करेगा सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। और इस जो पैकेट है ये वाला जो मैसेज की बॉडी है इसको हम बेसिकली कहते हैं फ्रेम। ये इनके डाटा यूनिट के नाम हैं, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। अब यहाँ पे हमारा सेकंड लेयर के अंदर सिक्योरिटी के लिए बेसिकली ये वाला मैक एड्रेस भी ऐड हो गया, जो कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैक एड्रेस का काम है सिक्योर कम्युनिकेशन को पॉसिबल करना, क्योंकि मैक एड्रेस को बंदा चेंज नहीं करेगा, वो कंपनी से पंच होके बर्न होके आता है, फिजिकल एड्रेस है, तो इसलिए ये अपना रोल जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है इस लेयर के अंदर। तो सबसे पहले जब ये हो गया, ये डाटा ऐड हो गया इसके अंदर, ये वाला भी सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और फर्दर जो एप्लीकेशन का डाटा है, जब ये ऐड हो गया फर्दर ये क्या करेगा, जो लेयर 1 है उसको फिजिकल लेयर कहते हैं, उसके अंदर ये सारे डाटे को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेगा और फर्दर इसको उस इंटरफेस कार्ड से एग्जिट करेगा। जैसे इस कंप्यूटर से इसने इस डाटे को लिया और ये केबल के थ्रू पीसीबी की तरफ सेंड कर दिया। अब पीसीबी क्या करेगा, अब पीसीबी ये करेगा कि ये डाटा जब उसके पास आया, ये 0 और 1 की शक्ल में, बाइनरी की शक्ल में आया, उसने उसके अंदर से उसी तरह लेयर 1 जो होगी वहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप उसी तरह होगा। इसके अंदर जैसे जब डाटा फॉर्म होता है, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो ये ऊपर से नीचे आता है, लेयर 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, हर लेयर अपना अपना ऑब्जेक्टिव करती है, अपना अपना काम करती है, जो उसका एक है उसको असाइन है, वो अपना अपना उसमें डाटा इंसर्ट करती है, इंफॉर्मेशन ऐड करती है और उसको आगे नीचे वाली लेयर को सेंड कर देती है। जब नीचे वाली लेयर लास्ट लेयर पे आता है और वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करती है और उसको फर्दर उस कंप्यूटर की तरफ सेंड करती है। तो जब वो कंप्यूटर उसको रिसीव करता है तो सबसे पहले तो फिजिकल लेयर ने अब काम यहाँ पे चूँकि रिसीव एंड पे है, फिजिकल लेयर सबसे पहले ये चेक करेगी, उस डाटे को कन्वर्ट करेगी बेसिकली जो उसकी फॉर्मेशन थी, उसकी फॉर्मेशन थी सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और जो डाटा था एप्लीकेशन है उसको। अब जब ये उसको कन्वर्ट कर दिया फिजिकल लेयर ने इस डाटे में, तो अब ये डाटा लिंक लेयर का काम आ गया यहाँ पे। अब डाटा लिंक लेयर क्या चेक करेगी, डाटा लिंक लेयर चेक करेगी कि भाई ये डेस्टिनेशन मैक जो इसने उसके अंदर मैसेज के अंदर मुझे आया है, क्या ये इसी कंप्यूटर का डेस्टिनेशन मैक है। अगर तो है तो ठीक है, वेल एंड गुड, उसी
कंप्यूटर से रिलेटेड ये बात करना चाह रहा है तो ठीक है, वो फर्दर उसको प्रोसेस करेगा, अगली लेयर पे ऊपर वाली स्टोरी पे भेजेगा। अगर ये डेस्टिनेशन मैक उससे मैच नहीं करता जो उस कंप्यूटर का है, तो ये यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, ये फर्दर आगे नहीं जाएगा। ठीक है जी, उसने नोट कर लिया, उसने चेक किया और उसने कहा जी कि ये ठीक है, ये मेरे से रिलेटेड ही है और डेस्टिनेशन मैक बिल्कुल वही है जो मेरे पास है। उसके बाद उसने इस फ्रेम को उतारा और ऊपर वाले लेयर्स पे उसको भेज दिया। अब यहाँ पे ये जो पैकेट है वो उसको चेक करेगी नेटवर्क लेयर, वो क्या चेक करेगी, वो इसको चेक करेगी सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी को। जैसे इसने चेक किया था सिर्फ सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक को चेक किया उसने, कहा कि बिल्कुल मेरा ही है। तो अब ऊपर वाली लेयर में नेटवर्क लेयर के अंदर वो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी आया। डेस्टिनेशन आईपी में उसने चेक किया कि हाँ जी ये जो आईपी है ये वही है जो इस कंप्यूटर का है। अब ये डबल एक साहब की वो हो गई। ऐसे समझे जैसे अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दी कि ये वाला जो डेस्टिनेशन मैक है ये वो घर का एड्रेस ब्लॉक है, वहाँ तक बात पहुँच गई। जब वहाँ तक पहुँच गई, डाकिया ने चेक कर लिया भाई ओके है, फिर वो बेल देगा। अब घर से एक बंदा निकलेगा, वो उसे पूछेगा अभी तुम्हारा नाम यही है जो उस लेटर पे लिखा हुआ है। अगर तो वो कहेगा जी यही है तो वो उसको लेटर हैंड ओवर कर देगा। अगर वो कहता है कि ये नहीं है तो वो लेटर उसको हैंड ओवर नहीं करेगा और यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। अब जो कि हमारे केस के अंदर जी बिल्कुल वही है। अब ये क्या करेगा, अब ये नेटवर्क लेयर उसको एक्सेप्ट करेगी और फर्दर जो बाकी जो है डाटा उसको ऊपर सेंड कर देगी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर फर्दर अपना अब काम करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करेगी। ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करेगी जी डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, क्या ये पोर्ट 80 है जो इस वेब सर्वर के लिए आया है, ये मैसेज वेब सर्वर के लिए आया कि ये ईमेल के लिए आया है मैसेज, आया कि ये कोई व्हाट्सएप पे कॉल चल रही थी या मैसेज पे स्काइप पे थी उससे रिलेटेड है, या कोई और कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, कोई गेमिंग सर्वर है तो उसके लिए है। तो फर्दर ये उस एप्लीकेशन को जो उस कंप्यूटर के अंदर होगी, जो सर्वर होगा, तो उसके अंदर उसको ये सेंड कर देगी। अब ये कंप्यूटर के अंदर उसको फर्दर जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उनको वो असाइन कर देगी, उसको ये डाटा सेंड करेगी ऊपर वाला। क्योंकि अगर दूसरी को करेगी तो वो ये गड़बड़ हो जाएगा और वो तो उससे रेलेवेंट ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगी। तो अब बाकी जो काम है, बाकी ये तीनों लेयर्स का वो काम है एप्लीकेशन का, वो जाने और उसका काम जाने। तो वो एप्लीकेशन अब उसको चेक करेगी और फर्दर उसको प्रोसेस करेगी। तो ले जी ये था बेसिकली OSI लेयर्स का मॉडल। आसान है, मुश्किल नहीं है। इसको आप वीडियो को रिपीट करें, दोबारा देखें इसको, और अगर कहीं से समझ ना आए तो आप इसको मैसेज करें, कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और आपकी जो हर्डल होगी उसको एक्सप्लेन करने की। ट्रांसपोर्ट लेयर, ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर थी जिस पे हम बात कर रहे थे, इसको सेगमेंट कहा जाता है, जो इसमें ऐड हम करते हैं सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, और जिनका काम है कि जी जो एप्लीकेशन रन हो रही है बेसिकली ये उसी जो रेलेवेंट एप्लीकेशन है डाटा उसी को मिले। तो ये इसके अंदर इस ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर बेसिकली दो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। अभी इनकी भी बात करते हैं कि दो क्यों यूज़ हो रहे होते हैं, एक से क्यों नहीं काम चल रहा। और फर्दर ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल है, इसके अंदर दो प्रोटोकॉल हैं। एक है TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा है UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। सबसे पहला काम तो इनका ये होता है, क्योंकि जो एक मैसेज जाना है इस PCA से PCB की तरफ, अब वो मैसेज की लेंथ क्या है। TCP ने अब देखना है कि जैसे एक वीडियो फाइल है, आप वीडियो फाइल सेंड करते हैं, वो तो डाटा बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी। तो उसको अगर वो एक ही पैकेट या एक ही मैसेज बना के अगर सेंड करता है वो तो बहुत लंबा होगा। अगर दरमियान में थोड़ा सा इंटरप्शन आ गई तो डाटा तो लॉस्ट हो जाएगा, प्रॉपर डाटा पहुंच ही नहीं सकेगा। तो इसने TCP ने सबसे पहला जो काम करना होता है, TCP ने उसको उस डाटा को डिवाइड करेगा, उसको स्मॉलर पैकेट्स के अंदर। सबसे पहला काम ये करेगा कि उस डाटे को, उस वीडियो फाइल है, वो इमेज है, वो कोई और फाइल है, PDF है, डॉक्यूमेंट है,
उसको स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देगा, उन हिस्सों को बारी बारी सेंड करेगा। तो टीसीपी में क्या करेगा कि उनको सेंड करेगा, और टीसीपी का जो फिर मेन जो पर्पस है वो ये है कि जी वो जो कनेक्शन है हमारा सर्वर के साथ वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल से मुराद क्या है? रिलायबल से मुराद है कि अगर एक डाटा गया, एक पैकेट गया, वो जो फाइल के हमने हिस्से किए थे, अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हिस्सा चला गया, टोटल 10 हिस्से थे, पांचवा कहीं लॉस्ट हो गया, तो वो क्या करेगा? वो पांचवा हिस्सा दोबारा सेंड करेगा उसको। फिर इसी तरह छठा, सातवां, आठवां, जब तक के वो उसको पूरी वो ओके की रिपोर्ट नहीं आती सर्वर से या उस क्लाइंट से जो उसको रिसीव कर रहा है डाटा को, वो जब तक कहता नहीं कि हाँ मैंने पूरा डाटा रिसीव कर लिया, ओके गुड, तो ठीक है, ओके हो गया। फिर उस डाटे को सीक्वेंस में सेंड करेगा, उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में सेंड करेगा। जैसे बताया कि पहला पार्ट 1 2 3 4, अगर रास्ते में वो एक पार्ट मिस हो जाता है और वो कहता है जी ये आ, इसको फ़र्ज़ किया जैसे ये एक पैकेट नंबर जो था वो चला गया, 2 वाला भी चला गया, 3 वाला सेंड किया, लेकिन वो कहीं मिस हो गया, वो नहीं जा सका। तो अब ये जो रिसीव कर रहा है वो अब मैसेज सेंड करेगा, जब ये इसको चौथा पैकेट यहाँ से सेंड कर रहा होगा, वो ये पीसीबी अब कहेगा बेसिकली कि यार तीसरा पैकेट तो मुझे आया नहीं। तो ऑर्डर्ड और सीक्वेंस का मतलब है उसको पता लग गया कि यार तीसरा कहीं मिस हो गया, तो वो बेसिकली मैसेज भेजेगा उसको कि भाई जो तीसरा पैकेट है वो किधर है। तो वो फर्दर वो जो सर्वर है वो उसको फिर तीसरा पैकेट दोबारा रीट्रांसमिशन होगी, यहाँ से वो दोबारा सेंड करेगा। तो ये तो था इसका बेसिक थोड़ा सा ओवरव्यू कि वो उसको सेंड करेगा। तो अभी टीसीपी के अंदर बेसिकली थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि वो जो कनेक्शन बताया था, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कि ये बेसिकली पहले एक कनेक्शन फॉर्म करता है और उसमें दोनों को पता होता है जी हमारी ये बातचीत शुरू होने लगी है, और फर्दर अगर गलती से कोई चीज़ मिस होती है तो वो दूसरा जो क्लाइंट या दूसरी जो पार्टी है वो बेसिकली उसको अप्रोच करती है कि ये चीज़ मिस हो गई। तो बेसिकली इसके लिए टीसीपी यूज़ करता है एक मैकेनिज़्म, और उसको कहते हैं 3 वे हैंडशेक। उसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है जो एक्सेस कर रहा है वेब सर्वर को, वो कोई एक्सेस करना चाह रहा है, कोई उसके कोई वेब की फ़ाइल, तो वो क्या करता है कि उससे पहले उसको एक कनेक्शन फॉर्म करना पड़ेगा, उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी सर्वर से कि एक तो लाज़मी बात है कि वो उससे लेगा, वो चेक करेगा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और दूसरा ये क्लाइंट उससे बात करने के लायक भी है कि नहीं, ऑथराइज है कि नहीं। अगर सर्वर ने ऑलरेडी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है इस क्लाइंट की, तो वो कनेक्शन नहीं फॉर्म होगा और वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। तो क्लाइंट सबसे पहले एक सिंक का मैसेज सेंड करेगा सर्वर को। सर्वर जब ये रिसीव करेगा तो सर्वर उसके रिप्लाई के अंदर सिंक एग का मैसेज सिंक एग का मैसेज जो है वो सेंड करेगा इस क्लाइंट को। क्लाइंट फर्दर फिर उसको एग का मैसेज सेंड करेगा कि भाई ठीक है, ओके, ये ऐसे ही है, ये इसको हेलो सेंड करे, तो हेलो माय नेम इज़ दिस व्हाट्सएवर, और सर्वर कहता है ठीक है भाई मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है, ओके ठीक है। तो फर्दर क्लाइंट कहता है ठीक है मेरी तरफ से भी ओके है, मतलब अब कम्युनिकेशन एक फॉर्म जो है वो हो गई है। तो उसके लिए ये 3 वे हैंडशेक है, क्लाइंट की तरफ से पहला मैसेज सिंक का, और सर्वर की तरफ से सिंक एग, और क्लाइंट की तरफ से एक्नॉलेजमेंट का मैसेज। तो ये बेसिकली जो फॉर्मेशन जब हो जाती है तो फर्दर फिर जो है वो एक रिलायबल कनेक्शन फॉर्म हो जाता है दो कंप्यूटर्स के, दो डिवाइसेस के दरमियान। अच्छा, अब और पैकेट का भी पता लग गया कि ये बेसिकली ये जो टीसीपी है उसको पैकेट को उस मैसेज को पैकेट्स के अंदर स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, और फिर सीक्वेंस से उनको सेंड करना शुरू करेगा। और दरमियान में अगर कोई एक मिस हो गया तो लाजमी बात है जब उसको
1 नंबर 2 नंबर पैकेट मिल गया उसको क्लाइंट को 4 नंबर मिलता है, 3 नंबर नहीं मिला तो उसको ऑटोमेटिकली पता लगे 3 नंबर तो मिसिंग है, तो वो उसको वापस मैसेज सेंड करेगा कि सर्वर को कि यार 3 नंबर जो मैसेज है वो मुझे नहीं मिल सका किसी भी वजह से, तो वो उसको दोबारा सेंड करेगा। तो हमारा जो फ़ाइल है वो जो कनेक्शन है वो रिलायबल था और वो आपस में कम्युनिकेशन हो गई और वो हमें जो फ़ाइल थी वो पूरी सही हालत में रिसीव हो गई। ये टीसीपी का काम। अब यूडीपी की करते हैं, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये अनरिलायबल है, अनऑर्डर होता है और इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं। टीसीपी में जब उसने उस फ़्लो को सही रखना है, पैकेट लॉस नहीं होने देना, बार उसको दोबारा और उसको कन्फर्मेशन चाहिए, तो इस हवाले से टीसीपी थोड़ा-सा स्लो होता है। अब यूडीपी थोड़ा-सा फ़ास्ट है क्योंकि इसके अंदर रिलायबल कनेक्शन नहीं है, इसके अंदर कोई फॉर्मेशन नहीं उस तरह से हो रही। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो जो मैसेज है वो जाएगा यहाँ से, तो सिंपल ये मैसेज नंबर 1, ये 2, ये 3 किसी वजह से लॉस हो गया, कोई बात नहीं, ये 4 नंबर जा रहा है, तो यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, पीसी बी से कोई रिप्लाई बैक नहीं आएगा कि यार 3 नंबर मिस हो गया, बस उसको एक्सेप्ट करेगा और आगे बस उस कम्युनिकेशन को देखता रहेगा, वो रिसीव करेगा। अच्छा, ये कम्युनिकेशन किस टाइप की होती है? मोस्टली ये कम्युनिकेशन होती है वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, कोई स्ट्रीमिंग जिसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग है, तो उसमें अब ये तो नहीं हो सकता कि दरमियान में वो मैसेज चला गया, जैसे वो क्रिकेट के अंदर वो गेंद करवा रहा है, तीसरी गेंद मिस हो गई, वो वीडियो स्ट्रीम में नहीं जा सकी, पहली दूसरी बॉल तो प्रॉपर वो पहुंच गई, तो आगे अब चौथी गेंद करवा रहा है तो वो दोबारा उसको तीसरी तो नहीं भेजेगा ना उसको। तो यूडीपी फिर यही काम करता है कि वो जो मिस हो गया उसको छोड़ देगा और आगे फर्दर उसको कंटिन्यू करेगा। अगर वो थोड़ी देर बाद आएगी तो वो जैसे स्क्रैम्बलिंग होती है वीडियो के अंदर पहले होती थी, अब तो इंटरनेट इतना फास्ट हो गया तो आपको तो नज़र नहीं आती होगी, लेकिन पहले जब स्ट्रीमिंग सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं थी, इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा नहीं था, तो जब वीडियो कॉल या लाइव स्ट्रीमिंग करते थे तो वो डाटा स्क्रैम्बल हो जाता था। तो वो बेसिकली यही होता था कि वो अनऑर्डर्ड डाटा जो आ रहा होता है वो पीछे रह गया, किसी वजह से स्लो हो गया, पहला दूसरा पैकेट चौथा पैकेट फास्ट आ गए, तीसरा पांचवा छठा स्लो आए, आठवां नवा वो भी फास्ट आ गए, तो वो डाटा जो है वो स्क्रैम्बल होता है। तो कुछ एप्लीकेशन में यूडीपी फास्ट है और सॉरी कुछ एप्लीकेशन में यूडीपी बेस्ट है और कुछ में टीसीपी बेस्ट है। तो ये था इनका कंपैरिजन, और ये सिंपल सा टीसीपी रिलायबल है, वो पहले 3 वे हैंडशेक करता है कम्युनिकेशन करने से पहले, उसके साथ हेलो हाय होती है सर्वर के साथ और वो एक्नॉलेज करते हैं दोनों जब कि ठीक है अवेलेबल हैं, तो उसके बाद कम्युनिकेशन शुरू होती है। फर्दर टीसीपी जो है वो जो बड़े मैसेजेस हैं उनको पार्ट्स में करता है और उसकी जो डिलीवरी है उसको ये मुमकिन बनाता है टीसीपी कि जो डिलीवरी है वो एक से लेके और 1000, 10,000, 1,00,000 पैकेट भी हैं, मैसेजेस भी हैं, तो वो उनको पॉसिबल बनाता है कि वो पूरे रिलायबल तरीके से क्लाइंट तक पहुँचे। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन ये बेसिक थी, ये फाउंडेशन थी हमारी, तो ये फाउंडेशन को समझना ज़रूरी था क्योंकि इसके बाद हम जो फर्दर अब करेंगे वो थोड़ा सा स्पीडी हो जाएगा हमारा काम, क्योंकि हम ऑलरेडी फाउंडेशन को समझ रहे होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।